नमस्ते मित्रों। आरव हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। तो पिछले दिन की कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें विलोम शब्द को हमने पढ़ने का काम किया था और विलोम शब्द को पढ़ाने का काम किया गया था जिसमें विलोम या विपरीतार्थक शब्द था। आज हम चर्चा करेंगे शब्द का है समानार्थी। समानार्थी शब्द आज हम पढ़ेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते? तो समानार्थी का मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाले को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो अगर ऐसा आपको देता है कि समानार्थी किसे कहने का काम किया जाता है तो आपका उत्तर होगा कि समान अर्थ रखने वाले, समान अर्थ को रखने वाले, समान अर्थ को रखने वाले शब्दों को समानार्थी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये देखिए, यदि कहीं आपको दे दे कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं तो समानार्थी का मतलब होता है कि समान अर्थ देने वाले को समानार्थी कहते हैं। इसको भी दो नामों से जानता है, एक होता है समानार्थी और एक है पर्यायवाची। समान अर्थ वह भी देने का काम करेगा, पर्यायवाची भी समान अर्थ देने का काम करेगा। इसको दो नामों से जाना जाता है। या तो ये कहता है समानार्थी भी दे सकता है और पर्यायवाची भी दे सकता है, दोनों चीज कह सकता है। तो आपसे अगर पूछ दे समानार्थी क्या होता है या पर्यायवाची क्या होता है तो पर्यायवाची का मतलब कि एक के स्थान में दूसरे शब्द को रखना लेकिन अर्थ जस का तस देने का काम करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। पर्याय दूसरा, उसी की तरह दूसरा होना चाहिए, अर्थ जस का तस होना चाहिए। शब्द भले दूसरा हो लेकिन अर्थ उसका वही हो, वह होता है पर्यायवाची। तो ये कहता है कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, तो उसने कहने का काम ये किया हुआ है कि समान अर्थ देने वाले को, यानी एक समान अर्थ देने वाले को समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची कहते हैं। दूसरी बात उसने कहने का काम किया हुआ है, समानार्थी शब्द को समानार्थी शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा, यानी समानार्थी जो शब्द होते हैं इसके कितने भाग हैं? तीन भागों में बांटने का काम किया गया है। उसके भाग कौन कौन से, चला इसको समझ लीजिए आप। एक, दो और तीन। तो पहला कहता है कि पूर्ण पर्याय। दूसरा है पूर्णापूर्ण पर्याय और तीसरा है अपूर्ण पर्याय। ये देखिए, कहता है अगर आपसे कभी भी इस तरह की बात पूछते कि समानार्थी किसे कहते हैं तो समानार्थी मतलब होता है कि समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी कहते हैं या पर्यायवाची कहने का काम किया जाता है। अब उसने कहने का काम किया हुआ है कि समानार्थी जो शब्द है, इस समानार्थी शब्द को तीन भागों में बांटने का काम किया गया है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? पूर्ण पर्याय जो पूरी तरह से पर्याय होगा, दूसरा है पूर्णापूर्ण पर्याय, पूर्ण और अपूर्ण दोनों होने का काम करेगा, और तीसरा कहता है कि अपूर्ण पर्याय। तो पर्यायवाची तीन प्रकार के हो गए, पूर्ण पर्याय,
पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। अब हम समझ लेते हैं कि पूर्ण पर्याय किसको कहने का काम किया जाता है। पूर्ण पर्याय में कहता है वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर, वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर, वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए, दूसरा शब्द रखा जाए, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। कहता है रखा जाए और उसके अर्थ में कोई अंतर न आए, कोई अंतर न आए, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण पर्याय कहते हैं। ये बात यहां है। उसने कहा पूर्ण पर्याय, उसने कहा है कि वाक्य को पूर्ण पर्याय किसे कहते हैं? जो पूरी तरह से पर्याय होगा। पूरी तरह से पर्याय है। कहा कि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर, यानी एक शब्द है, उस शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए, यानी एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द रखा जाए और उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शब्द भले ही दूसरा होगा लेकिन उसका अर्थ ज्यों का त्यों होने का काम करेगा। जैसे कह दे वह, जैसे जलज अगर कह दिया जाए तो जलज का मतलब होता है कमल। और फिर कहता अगर कहते वारिज तो भी यही होगा। उसके कहने का मतलब शब्द भले ही बदल दिया जाए लेकिन अर्थ उसका जस का तस होने का काम करता है, उसे कहते हैं पूर्ण पर्याय। तो आपने समझा कि समान अर्थ रखने वाले को समानार्थी कहते हैं। समानार्थी शब्द के 3 भाग होते हैं, पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय। तो पूर्ण पर्याय का मतलब ये कहता है कि वह शब्द, यानी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पे, कहता है वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द रख देने का काम किया जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे कहते हैं पूर्ण पर्याय। जैसे वारिज का मतलब भी कमल होगा और जलज का मतलब भी कमल हो गया, जल में उत्पन्न होने वाला। ये आपने समझा, ये रहा आपका पूर्ण पर्याय। अब दूसरा हम समझते हैं, दूसरा अपूर्ण पर्याय क्या है। इसको जरा दूसरे को समझिए। अपूर्ण पर्याय क्या है? अपूर्ण पर्याय में कहता है जो एक प्रसंग में पूर्ण हो, जो एक प्रसंग में पूर्ण हो, जो एक प्रसंग में पूर्ण हो, किंतु दूसरे में समानार्थक न रह पाए, दूसरे में समानार्थक न रह पाए। कहता है, देखिए ये पूर्ण और अपूर्ण दोनों बात कहता है। पूर्ण अपूर्ण जो कहता है कि जो एक प्रसंग में पूर्ण हो, यानी एक वाला जो पहला जो प्रसंग होगा, पहली जो बात होगी उसमें पूरा होगा। दूसरे में समानार्थक न रह पाए, लेकिन दूसरे में उसके समान उसका अर्थ नहीं रह पाएगा। यानी पहले में तो पूर्ण पर्याय होगा लेकिन दूसरे में उसका समान अर्थ नहीं रह पाएगा, उसे हम कहते हैं ये पूर्ण पर्याय। जैसे कहता है, जैसे कपड़े टांगने, ये भी हो सकता है। अगर इसको ये कह दे कपड़े टांगने के स्थान पर ये कह दे कपड़े लटकाना, कपड़े लटकाना, तो भी बात देखिए वही है। कहता जो एक प्रसंग में पूर्ण हो, यहां तो पूर्ण है लेकिन दूसरे में समानार्थक रह न पाए,
वह दूसरे में क्या हो रहा है, अब दूसरे में ये कह रहा, कह दे कि मुंह लटकाए, मुंह मुंह लटकाए की जगह पे कह दे मुंह टांगे, मुंह टांगे, तो ये सही नहीं होगा। उसने उसके कहने का देखो पूर्ण अपूर्ण में पूर्ण होगा, फिर अपूर्ण कहता है कपड़े लटकाने की जगह पे अगर कह दिया कपड़े टांगना तो भी चलेगा, लेकिन अगर कह दिया उसके स्थान पर रख दिया जाए शब्द को कि मुंह लटकाए तो भी चलेगा, लेकिन अगर कह दे कि मुंह टांगे तो ये नहीं चल सकता है। इसलिए कहता इसको हम कहते हैं पूर्णा पूर्ण। ये पूर्णा पूर्ण का मतलब होगा पहले में पूर्ण होगा, दूसरे में वह क्या होगा, पूरा नहीं होगा, उसका अर्थ बदल जाने का काम करेगा। और तीसरा जो होता है अपूर्ण की बात जो कहता है, अपूर्ण क्या होता है, अपूर्ण के समानार्थक शब्दों में अंतर होता है, समानार्थक शब्दों में अंतर होता है। यानी कहता है समान अर्थ होगा लेकिन उसमें क्या आपको मिलेगा, अंतर मिलने का काम करेगा। तो ये आपका रहा समानार्थी शब्द। अब हम आपको बताएंगे, अब जरा पढ़िए कि पर्यायवाची क्या है। ये तो ये हो गया समानार्थी हो गया, समान अर्थ देने वाले को समानार्थी कहते हैं। अब यहां देखिए पर्यायवाची, ये है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची का मतलब एक की जगह दूसरा रखना, जो उसने क्या रखा था पीछे ना पूर्णापूर्ण या पूर्ण पर्याय, एक की जगह शब्द भले दूसरा होगा लेकिन उसका अर्थ एक ही होगा, उसे क्या कहते हैं पर्यायवाची। जैसे कह दिया यहां पे अन्वेषण, अब कहते हैं अन्वेषण का मतलब क्या होता है, तो अन्वेषण का मतलब खोज होता है, अन्वेषण का मतलब होता है गवेषण होता है, गवेषण होता है, अन्वेषण का अर्थ अनुसंधान होता है, अनुसंधान ये होता है, अनुसंधान होता है। कहने का मतलब ये है, देखिए ये शब्द भले ही अलग अलग हो, अनुसंधान कहा उसने, गवेषण कहा उसने और खोज का, लेकिन सबका अर्थ क्या है, अन्वेषण ही है। अन्वेषण का अर्थ क्या है, खोज करना। तो कहा भले शब्द अलग अलग हो लेकिन उसके अर्थ क्या है, एक है। दूसरा कहता है अधीन, यदि अधीन शब्द है तो अधीन का होगा निर्भर, निर्भर होगा, पराश्रित, पराश्रित होगा, आश्रित और आश्रित होगा। ये देखिए भले शब्द अलग अलग हो लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, एक होगा। अखंड, अखंड, और अखंड का मतलब कहता है ये पूर्ण, अखंड का अर्थ होता है पूर्ण, समस्त, समस्त, पूरा, संपूर्ण, पूरा और संपूर्ण। अगला कहता है आख्यान, आख्यान, और आख्यान का मतलब कहता है कहानी, वृतांत, कहानी, वृतांत, कथा, हिस्सा, कथा और हिस्सा। अगला कहता है आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक का मतलब कहता है नूतन, नूतन, नव्य, नूतन, नव्य, वर्तमान कालीन, वर्तमान, वर्तमान कालीन, नवीन,
नवीन, अधुनातन, अधुनातन, अर्वाचीन, अर्वाचीन ये है। आलोचना का अगर पूछ दे आपसे, आलोचना कर पूछ दे तो समीक्षा, समीक्षा होगा। टीका, टिप्पणी, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, नुक्ताचीनी, समालोचना, समालोचना। अगली बात कर दे इच्छा का, यदि आपसे पूछ दे, इच्छा का अगर पूछ दे, लालसा, कामना, लालसा, कामना, चाह, चाह, मनोरथ, इहा, मनोरथ, इहा, इप्सा, आकांक्षा, इप्सा, इप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोकामना, अभिलाषा, अभिलाषा, मनोकामना। अब यदि आपसे अगला वो पुनः पूछ दे इंकार, इंकार का अगर पूछ दे, अस्वीकृति, 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 निषेध, निषेध, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। अगला कर दी ईमानदार का, अगला ईमानदार का कहे तो सच्चा, सच्चा, निष्कपट, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण, सत्यपरायण। अब अगला कह दे ईश्वर का, कह दे अगर आपसे, ईश्वर से आपसे पूछ दे परमेश्वर, परमेश्वर, ईश, ओम, ओम, ब्रह्म, अलख, अनादि, अलख, अनादि इत्यादि। देखिए अब कर क्या रहा है, अब पर्यायवाचियों में आपसे ये कमल का, जलज का ऐसा नहीं पूछ रहा है, अब कुछ चीजों का ऐसे पूछेगा जैसे इसने क्या रखा है कि अन्वेषण, तो अन्वेषण का मतलब खोज है, गवेषण है और अनुसंधान है। अधीन का पूछता है तो निर्भर है, पराश्रित है, आश्रित है। अखंड का पूछे तो संपूर्ण होगा, समस्त होगा, पूरा होगा, संपूर्ण होगा। आख्यान का पूछे तो कहानी, वृतांत, कथा और हिस्सा होगा। आधुनिक का पूछे तो नूतन, नव्य, वर्तमान कालीन, नवीन, अधुनातम और अर्वाचीन होता है। आलोचना का पूछ दे तो समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी और समालोचना होता है। इच्छा कर पूछ दे तो लालसा, कामना, चाह, मनोरथ, इहा, इप्सा, आकांक्षा, अभिलाषा और मनोरथ। अगला कहता इंकार का पूछे तो अस्वीकृत, निषेध और प्रत्याख्यान। ईमानदार का पूछे तो सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ और सत्यपरायण। ईश्वर का पूछे तो परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म और ब्रह्म, अलख, अनादि इत्यादि प्रकार की चीजों को। तो ये देखिए अब आपका जो पर्यायवाची पूछ रहा है तो ऐसे नहीं, जिससे जो पहले वाला पैटर्न थोड़ा सा बदल चुका है। उसके कहने का मतलब ये है कि देखिए शब्द भले अलग हो लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे, एक होने चाहिए। अर्थ जस का तस होगा
शब्द भले ही आपका अलग हो जाने का काम करेगा, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा आपका। और कुछ चीजों को और आप समझिए, ये तो कुछ ऐसे वाक्यांश उसने यही लिखने का काम किया था वो, कि शब्द भले ही बदलेगा लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है पूर्ण पर्याय। और अगला है ईर्ष्या का। अगर पूछता है आपसे, ईर्ष्या का अगर पूछता है तो ईर्ष्या का होता है मत्सर। मत्सर होगा, डाह, मत्सर, डाह, जलन, जलन, कूढ़न, कूढ़न। अगला है उजाड़ का। ऐसे ही शब्द आपसे पूछेगा वह, आप वो चीजें नहीं जो पहले पूछता था। उजाड़ का है सुनसान, उजाड़ का है सुनसान, वीरान, सुनसान, वीरान, निर्जन, निर्जन, बियावान, बिया। ये कुछ नए नए शब्द हैं जो आपको मिलेंगे। बियावान ये होता है उजाड़ का। पूछ दे उलाहना का। अगर आपसे पूछे उलाहना का तो उपेक्षा, उपेक्षा होगा, उपालंब होगा, उपालंब होगा, शिकवा। वो गाना गाता है ना, शिकवा नहीं किसी से, कोई गिला नहीं, ये शिकवा है। शिकवा ये किसका है? उलाहना का है। अगर आपसे पूछ दे ऊर्जा का, ऊर्जा का अगर पूछ दे आपसे, ओज, ओज, स्फूर्ति, ओज, स्फूर्ति, शक्ति, शक्ति। अगर फिर आपसे पूछ दे वह ऋषि का पूछे, अगर ऋषि का पूछता है तो मुनि, मुनि होगा, मनीषी होगा, मुनि होगा, मनीषी होगा, महात्मा होगा, महात्मा, साधु, फिर यहां होगा संत। फिर अगर पूछ दे रिद्धि का, अगर आपसे पूछ दे वह रिद्धि का पूछ दे तो समृद्धि, समृद्धि, बढ़ती, बढ़ती, वृद्धि, वृद्धि और संपन्नता, संपन्नता। ये आपका हो गया। और अगर पूछ दे आपसे ऐश्वर्य का, वो पूछ दे ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अगर पूछ दे तो वैभव, वैभव होगा, प्रभुता, वैभव, प्रभुता, संपन्नता, संपन्नता, समृद्धि, समृद्धि। आय के अगर पूछे, आके का अगर पूछता है एकता, एकता, एका और मेल। अगर आपसे पूछे वह ऐच्छिक का, ऐच्छिक का पूछे
स्वेच्छा, स्वेच्छा, स्वेच्छाकृत होता है, स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक, वैकल्पिक, अख्तियारी, अख्तियारी इत्यादि। तो इस प्रकार की चीजें। और अगर पूछता है उसका ओझल, अगर ओझल का आपसे पूछता है तो अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, तिरोहित, तिरोहित, अदृश्य इत्यादि। तो इस प्रकार की चीजें आपसे अब जो पर्यायवाची पूछता है या जो समानार्थी पूछता है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपसे पूछने का काम करेगा वो। तो ये रहा आपका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अब वो चीजें नहीं पूछता, थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बदल देने का काम किया हुआ है, इसलिए आपने थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान दिया करिए। अब आपका कैसे प्रश्न बना रहा है ये देखा। पूछा आपके ऋषा अगर पूछे तो मत्सर होगा, डा होगा, जलन होगा, कूड़न होगा। उजाड़ का अगर पूछता है तो सुनसान, वीरान, निर्जन, वियावान, ये नया शब्द आपको मिलेगा। उलाहना का पूछता है तो उपेक्षा, उपालम और शिकवा। ऊर्जा का पूछता है तो ओज, स्फूर्ति, शक्ति। मन ऋषि का अगर पूछता है तो मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत होता है। रिद्धि का पूछता है तो समृद्धि, बढ़ती, वृद्धि, संपन्नता। ऐश्वर्य का अगर आपसे पूछे तो वैभव, प्रभुता, संपन्नता और समृद्धि। ऐक्य का पूछे तो एकता, एका और मेल। ऐच्छिक का पूछता है तो स्वेच्छाकृत, वैकल्पिक और अक्षतारी। अगला का ओझल का पूछता है तो अंतर्ध्यान, तिरोहित और अंतर्ध्यान, तिरोहित और अदृश्य। तो ये रहा आपका जो समानार्थी है और पर्यायवाची। मैंने उसको बता दिया कि पर्यायवाची या समानार्थी कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय और अपूर्ण पर्याय, ये उसके 3 भाग होते हैं। इस तरह से पर्यायवाची पूछने का काम। उसमें ये चीज ध्यान आपको देना होगा, ये चीज कि देखो शब्द कोई सा भी हो जाए, पर्यायवाची में सब ये ध्यान देना है कि शब्द कोई सा भी हो जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना, अर्थ उसी का हो। शब्द कुछ भी हो जाए लेकिन अर्थ वही का वही होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहने का काम किया जाता है या समानार्थी शब्द कहने का काम किया जाता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः ढेर सारी बधाई हो।